हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। लेट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 से पहले आप लोग एन टर्म ए एन इक्वल टू आप सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इंट्रोडक्शन 5.3 में क्या है, सम है। जो एपी होती हैं, जो एपी हैं उनको हम सम कैसे करें, उनको टोटल कैसे करें उसका। तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल है कोई सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है, क्या है सीक्वेंस, 2 4 6 8 10 12 और कहाँ तक है ये सीक्वेंस है हमारी 78 और ये 80 तक। ठीक, अब इस सीक्वेंस को मैं सीरीज बना देता हूँ। सीरीज कैसे बनेगी सीक्वेंस, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। ठीक, 78 प्लस 80 तक है। ये क्या है, एपी है। ठीक है ना, ये क्या है, एपी है। अब देखिए इसका हमें सम करना है। हमें क्या करना है, सम निकालना है इसका। तो सम निकालने के लिए मैंने क्या लिखा है, इसको एस से डिनोट कर दिया। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस, ठीक, प्लस 78 प्लस 80। अब देखिए इसको हम इसका सम निकालने के लिए एक पैटर्न का यूज करते हैं। वो पैटर्न कौन सा है कि एस इज इक्वल टू, मैंने इसको पलट के रिवर्स करके लिख दिया। मीन्स 80 प्लस 78 प्लस 76 प्लस 74 प्लस 72 प्लस 70 प्लस 4 और प्लस 2। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। और अब मैंने इसका क्या किया, सम किया। तो ये कितना हुआ, s प्लस एस 2s हो गया। 80 प्लस 2 82 प्लस 78 प्लस 4 82 प्लस 76 प्लस 6 82 प्लस 74 प्लस 8 82 और ये भी 82 प्लस 82 और ये 82। अब देखिए ये 82 कितने बार आएगा, 2 का डिफरेंस है इसमें। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, n हमें an हमें दे रखा है। अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो an की वैल्यू क्या दे रखी है, 80। a कितना दे रखा है 2 प्लस n पता नहीं है, d कितना दे रखा है डिफरेंस। सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 ये कितना हुआ 78, 2 इधर आके माइनस हुआ, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 78/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 3 जा 6, ठीक, और ये कितना है 2 3 जा 6 हो गया, 1 आया, 2 9 जा 18, n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई 39 प्लस 1 कितनी 40। ठीक, n की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि 2s जो है वो कितना है, ये 82 को हम 40 टाइम्स प्लस करें या 40 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो s मीन्स सम आ गया हमारे पास
82 इंटू 40 अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया कितना आया 20, तो ये कितना 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 1640 मीन्स 1640। ठीक, इसी पैटर्न को यूज करके हम एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो आप इसको नोट करें। ठीक, और बस मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि सीक्वेंस थी, उसको सीरीज बनाया और उसको सम कर दिया और एक पैटर्न यूज किया। वो पैटर्न क्या है कि एक जो सीरीज है या एपी है, उस एपी को पलट करके सम हमें टोटल निकालना है, तो उसको पलट करके हमने लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया और सबको प्लस किया तो 82 आया और ये 40 टाइम्स आया, तो इससे जो है हमारे पास सम आ गया। किसका सम आ गया? हम कोई भी एपी लें जो 2 से शुरू होती हो और 80 तक जाती हो, 80 तक हो, और इसका अगर सम करें तो वो क्या आया 1640। इसी तरह से बहुत सारी एपी हैं, हम उन एपी का सम करें, उसका सम निकालें, तो कैसे निकालेंगे ये हम जो है इस पैटर्न के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो है निकाल सकते हैं। और इसी पैटर्न से मैं एक आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं, तो आप प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। S इज इक्वल टू, जनरल टर्म की बात कर रहा हूं मैं, जनरल टर्म। हम सीक्वेंस कोई भी लें, उसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? मान लीजिए ए पहला था, ठीक, ए प्लस डी दूसरा टर्म, ठीक, प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ठीक, एंड डॉट 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 डॉट। लास्ट वाला टर्म क्या होता है? प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आप एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अभी मैंने लिखा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए, अगर मैं इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को, इस एपी को मैं कैसे लिखूं? पलट के लिख देता हूं। मींस एस इज इक्वल टू ए प्लस, देखिए लास्ट वाला पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसके बाद इससे जो ठीक पहले वाला होगा वो कितना होगा? ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक। इसी तरह से इससे और पहले वाला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। यहां पर क्या आएगा? ये पूरा एक टर्म प्लस का क्या आएगा? ए पहला टर्म था यहां पर, तो ये कितना आएगा? ए, ठीक। ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब देखिए, मैं इसका सम करता हूं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल किया था उसी की तरह से, उसी पैटर्न की तरह से मैं इसका सम करता हूं, तो ये s प्लस एस कितना हुआ? 2s, ठीक। अब देखिए, ये एक टर्म तो ये है और एक पूरा टर्म ये है, तो a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए मेरा ये टर्म हो गया एक। अब इसके साथ मुझे क्या प्लस करना है? ए प्लस डी, ठीक। तो ए प्लस डी अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो ए प्लस डी, यहां पर एन माइनस 2d आता है और एक प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा? और ए और ए 2a, तो ये प्लस का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली इसी तरह से ये टर्म और ये दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। मैं लाइन इसलिए कर रहा हूं कि आपको
जो है समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये लास्ट वाला टर्म लिखूं तो a और a 2a हो गया और प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। टोटल करने के बाद दोनों का मेरे पास ये आ गया। अब देखिए वहां पर टर्म कितनी थी, लास्ट एग्जाम्पल में टर्म कितनी थी 40, यहां पर कितनी टर्म है, कितने टर्म है, ये n टर्म है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस n-1 इंटू डी, और कितनी टर्म है, ये n टर्म है इंटू n, ठीक है ना। ऐसी टर्म कितनी है, एक जैसी टर्म कितनी है, n है। तो अगर ये 2s है तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया। कैसा, अगर कोई भी n टर्म हो, जी कितनी भी टर्म हो, n 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, ठीक है, और भी उससे ज़्यादा हो, तो आपके पास, तो आप उन सब टर्म्स का क्या निकाल सकते हैं, उन एपी की टर्म्स का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ये एक जनरल आपका फॉर्मूला हो गया। ये कैसा है, सम वाला जनरल फॉर्मूला है, ठीक। अभी मैं इसको ये एक नंबर अगर मैं दे दूं इसको, तो आगे मैं लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए एस एन इज इक्वल टू n/2, ये 2a है, मैं इसको a प्लस, ये जो 2a लिखा है मैं इसको a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे लिखना चाहता हूं। ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है an की वैल्यू आप जानते हैं, पीछे की एक्सरसाइज में आपने अच्छे से रीड किया हुआ है, a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n/2 में a प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, an भी लिख सकता हूं, ठीक। ये सेकंड आपका फॉर्मूला, आप इसको इस तरह से भी, अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, n दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक बात और है कि an को, an जो होता है इसको l से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, अगर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, सम निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं ये, ठीक। तो प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, एक बात और बतानी है मुझे। क्या मान लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये कोई आपको एपी दे रखी है, तो इसको लिखेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको इसमें से A6 निकालना हो, ठीक। तो A6 निकालने के लिए, और आपको सम दे रखा है, तो A6 कहाँ तक है, आपको A6 निकालना हो, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, A6 में से ये कितना, यहाँ तक S6 माइनस S5, मीन्स आप ऐसे इसमें से S5 मतलब सम कर लीजिए S6 का और X6 में से, और S5 माइनस कर दीजिए, S5 मतलब S5 तक 5 टर्म्स, मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये कितना हुआ, S5 कितना हुआ भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3
A6 कितना हुआ, A4 प्लस A5 और A6, ठीक, माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस A5। अब देखिए A1 से A1, A2 से A2, A3 से A3 और A4 से A4 और A5 से A5 कैंसिल हुआ, तो आपको क्या निकल आया, A6 निकल आया। तो अगर कभी भी AN है ना, एन टर्म कुछ भी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, SN माइनस के SN माइनस 1। कभी ये आपका एक और फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी सम में से इस तरह से कोई टर्म निकालना हो स्पेशल, तो जो भी टर्म निकलेगा वो सम में से, या n की वैल्यू अगर 5 है तो S5 का मतलब सम और A4 का सम, ठीक, माइनस हो जाएगा इस तरह से, तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल की तरह से ध्यान रखना, बहुत अच्छा ये तरीका है निकालने का, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 11 देखते हैं। 11th एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी दे रखी है, तो गिवन एपी क्या है, 8 3 माइनस 2, ठीक। तो फर्स्ट टर्म ए कितना दे रखा है, 8, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22। डी कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालना है, 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 5। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है सम निकालने के लिए। सम का फॉर्मूला क्या है, SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है, 22, तो 22 टर्म का n 22 अपॉन 2a कितना था, 8 प्लस 22 माइनस के 1 इंटू डी कितना, माइनस के 5, ठीक। S22 ये कितना, 11, 2 से डिवाइड हुआ, 16 प्लस 21 इंटू माइनस के 5, 11 16 5 और 5 2 जा 10, ये कितना आया, 11 इंटू 69, 11 9 जा 99, 9 11 88 और 88 प्लस 9 कितना, 7 97, तो माइनस 979, ये कितना आएगा, S22, ठीक। ये S22 की वैल्यू हो गई, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। 12 एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, 12 एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 1050 दे रखा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और फाइंड द 20th टर्म। मीन्स ये हुआ कि A20 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए हमें S14 की वैल्यू दे रखी है 1050, ठीक, और फर्स्ट टर्म
ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, और फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है 20th टर्म मीन्स A20 हमें पता करना है। अब देखिए S14 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S14 क्या दे रखा 1050, ये कितना है 14/2, 2 इंटू ए कितना दे रखा है 10 प्लस n कितना है 14 माइनस 1, डी हमें पता नहीं है। तो ये कितना हुआ 7 माइनस हुआ 1050 इज इक्वल टू 7 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया 20 प्लस 13d। ठीक, तो 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35 0 150 इक्वल टू 20 प्लस 13d। तो ये कितना हुआ 2130 इज इक्वल टू 13d। डी 13 से डिवाइड, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये कितना हुआ डी हमारा 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है A20, तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 10, ये कितना 20 माइनस 1 19 इंटू डी 10। तो ये कितना हुआ 10 प्लस 190 कितना हुआ जी 200। तो A20 की वैल्यू हमें 200 मिल गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। प्लीज नोट डाउन। आई होप आप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। ठीक, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।